जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के दिन और आज के इस आराधना में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आज का आराधना बहुत अच्छा हुआ होगा। गीत और आराधना के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आराधना बहुत ही ज़रूरी अंश है। परमेश्वर को हमारा आराधना स्वर्ग तक हमारा आराधना पहुँचता है। हमारे गीत, हमारे वाद्य यंत्र। जब कभी भी राजा सौल को दुष्टात्मा पकड़ता था तो राजा सौल दाविद को मंगाता था और दाविद के वाद्य यंत्र बजाने से, यानी इंस्ट्रूमेंट बजाने से और गाना गाने से वो दुष्टात्मा निकल जाता था। तो इतना एक पावर होता है हमारे उस वर्शिप में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रभु भोज के लिए रेडी हो जाए और सब उठकर जाकर प्रभु भोज लेकर आए। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रेयर करना चाहूँगा, उसके बाद आप सब जाकर प्रभु भोज को लेकर आएंगे, ठीक है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के आराधना के लिए, गीतों के लिए, रंजिता टीम के लिए। परमेश्वर जितने जन भी आज गाना गाए हैं परमेश्वर, उन सबों को परमेश्वर हमारे वर्शिप पास्टर रंजिता को आशीष दीजिए और उसके प्रयास को आशीष दीजिए, उसकी टीम को आशीष दीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज जितने जन दशमांश विशेष दान सब दिए हैं परमेश्वर, सबों को आशीष दीजिए। परमेश्वर उनके घरों में उनके भंडार भरे रहे, जो अपने भंडार में से निकाल के आपको दिए हैं परमेश्वर। मैं ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर कि हमारे कलीसिया के भंडार को भी आशीष दीजिए। हमारे कलीसिया के भंडार में भी परमेश्वर आप सदैव हर ज़रूरतों को पूरा करने का धनराशि उसमें रखिए। मैं हाइमा के बाथरूम कंस्ट्रक्शन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके लिए हमें पैसों का ज़रूरत है परमेश्वर। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हाइमा में बाथरूम कंस्ट्रक्शन के लिए परमेश्वर हमें पैसे दीजिए परमेश्वर, ताकि हम वहाँ पर उस चर्च में बाथरूम नहीं है कि बाथरूम का कंस्ट्रक्शन हम कर पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी बातों और चीज़ों के लिए पिता। हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गुण गाते हैं परमेश्वर। मैं विशेष तरीके से ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ आज के दिन की, आज वचन के द्वारा आज हम सबों से बातें कीजिए। मेरे ऊपर आप अपना अभिषेक को रखिए परमेश्वर। धन्यवाद। प्रभु भोज में भी हमारे साथ रहिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु भोज का समय है, सब प्रभु भोज लेने के लिए जाएंगे। जाते जाते मैं वचन को सुनते हुए जाइएगा। सब जाइए, आप जा सकते हैं, प्रभु भोज लेकर आइए और एक एक जन लेकर आकर वापस अपने स्थानों में बैठिए, अपने चेयर में बैठिएगा वापस जहाँ पर आप पहले से बैठे हुए हैं। रोमियो का 6वां अध्याय का 4वां वचन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक बात लिखा रहता है, वी वेर बरीड देयरफॉर विथ हिम बाय बैप्टिज्म इनटू डेथ। हम उनके द्वारा गाड़े गए मृत्यु में बपतिस्म के द्वारा, इन ऑर्डर दैट जस्ट एज क्राइस्ट वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड, ताकि उस रीति से जिस रीति से यीशु मसीह मृतकों में से जलाया गया है बाय द ग्लोरी ऑफ द फादर, परमेश्वर पिता के महिमा के द्वारा, वी टू माइट वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ, ताकि हम भी उस नवीनता में, उस नएपन में हम चल सके। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, हम सब एक नवीनता में चलते हैं, हम नए हो जाते हैं। पुराने सारे चीज़ें बीत चुकी है हमारे जीवन में, पुराने सारे वो पुराना सारा जो पाप है, पुराने सारे जो गलतियां हैं, पुराना सारा जो स्वभाव है वो चला गया है और हम नए स्वभाव में हम प्रवेश करते हैं। वचन कहता है वी टू माइट वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ। हम भी यीशु की तरह, जब हम यीशु में आते हैं, हम भी एक नई सृष्टि, मतलब परमेश्वर जब हमको देखते हैं तो परमेश्वर हमको एक नया सृष्टि के रूप में देखते हैं। गॉड सीज अस एज ए न्यू, बिल्कुल हम नए दिखते हैं परमेश्वर को। तो आज जब आप प्रभु भोज लोगे तो ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मैं नया दिखूं आपको। चलिए हम सब घुटना टेकते हैं, सब घुटना टेकते हैं और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन कि परमेश्वर के मेरे अंदर में वो नवीनता आए, वो नयापन दिखे, मैं उस नएपन को अनुभव कर सकूं, मैं उस नवीनता में प्रवेश कर सकूं। परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब उस नएपन को चखे
कि परमेश्वर पुराना बीत चुका है, अब आप कुछ नया करने वाले हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर जैसे हम ये प्रभु बोझ लेंगे, हम अपने ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पुराना बीत चुका है, आप कुछ नए कर रहेंगे हमारे जीवन में। कुछ नया होना शुरू हो गया है, होने वाला नहीं, एक नया शुरू हो गया है हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पहला कोरिन्थियन 11वां अध्याय का 23 और 26 में लिखा है, फॉर आई रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड दैट विच आई ऑल्सो डिलीवर्ड टू यू। जो मैंने प्रभु से पाया है आज मैं वही आपको दे रहा हूं। दैट द लॉर्ड जीसस ऑन द सेम नाइट इन विच ही वॉज बिट्रेड, और प्रभु यीशु मसीह जिस दिन वो पकड़वाए गए, उनके साथ धोखा हुआ, ही टुक ब्रेड, उन्होंने रोटी लिया, एंड व्हेन ही हैज गिवन थैंक्स, उन्होंने उस रोटी को उठाया और धन्यवाद दिया, ही ब्रोक इट एंड सेड, और उन्होंने रोटी को तोड़ा और कहा, टेक ईट, दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। लो ये मेरा शरीर है, इसे तुम तोड़ो और खाओ, पुनः इसे एक स्मरण करते हुए इसे खाना। तो आज हम उस रोटी को लेते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उस स्मरण के साथ हम उसे खाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर धन्यवाद, ये रोटी आपका शरीर का प्रतिरूप है। इसके स्मरण में कि प्रभु इस रीति से आपने रोटी को जिस तरह से तोड़ा है, उसी रीति से आपने अपने शरीर को क्रूस के ऊपर तोड़ा है और आप हमें एक नएपन में आप हमें ले जा रहे हैं। आमीन। फिर दाखमधु के पात्र को उठाया उन्होंने, उस आपके हाथ में जो दाखमधु का ये है उसको लिखी लीजिए, उठाइए। इन द सेम मैनर ही टुक द कप आफ्टर सपर सेइंग, ठीक उसी तरह उन्होंने उस दाखमधु के पात्र को लिया और कहा, दिस इज द न्यू कवनेंट इन माई ब्लड, ये मेरा नई वाचा है, ये जो पात्र है ये नई वाचा है मेरे लहू का। दिस डू एज ऑफन यू ड्रिंक इट एंड रिमेम्बरेंस ऑफ मी, हर बार तुम इसको पियोगे तो तुम स्मरण करोगे। क्या स्मरण करोगे? प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से शरीर तोड़कर लहू आपके लिए बहाए, उसे स्मरण करना है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हम स्मरण कर रहे हैं कि ये जो पात्र है, आपने जो इसमें जो दाखमधु है, ये प्रतिरूप है उस लहू का जो आपके शरीर से बहा है मेरे पापों के लिए। जैसे मैं इसे पीऊंगा तो परमेश्वर मैं उस नवीनत्व में, उस नएपन में मैं आज प्रवेश करूंगा। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। किसी को कोई विशेष दान देना है तो जाके दे सकते हैं, दान पेटी में डाल कर आ सकते हैं। तब तक हम वचन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। चलिए। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल ड्राइनेस के बारे में, आत्मिक सूखापन के बारे में। ये आत्मिक सूखापन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पिरिचुअल ड्राइनेस एट इट्स कोर इज द एब्सेंस ऑफ इंटीमेट फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। आत्मिक सूखापन जो होता है ना, वो आत्मिक सूखापन होता है जब हम पवित्र आत्मा के साथ वो रिश्ते, जब हमारा और पवित्र आत्मा का वो रिश्ता टूट जाता है, हम उस रिश्ते में प्रवेश नहीं करते। When we say something is dry physically, we refer to the absence of the moisture. जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ सूख गया है, मतलब उसमें पानी नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सूख गया मतलब उसमें जो नमी होता है वो नमी चला गया, इसलिए वो सूख गया। Spiritual dryness doesn't refer to the absence of water, but the lack of God's presence and power. लेकिन आत्मिक सूखापन होता है कि नमी कम होने के कारण आत्मिक सूखापन नहीं होता है। आत्मिक सूखापन होता है जब हमारे अंदर से परमेश्वर का सामर्थ और प्रभाव कम हो जाता है हमारे जीवन में। As believers, we are called to walk in the Spirit and maintain constant communication with God.
हम जो विश्वासी है, हमें किसके लिए बुलाया गया? हमें बुलाया गया है कि निरंतर हम परमेश्वर के साथ संपर्क बना सके और परमेश्वर के साथ संपर्क में रहे। यूहन्ना का सुसमाचार 15:5, John 15:5 teaches us that apart from Christ we can do nothing. Without abiding in him our spiritual lives wither and dry up. यूहन्ना का सुसमाचार 15:15 कहता है, अगर हम उनमें नहीं हैं तो हम उस डाली की तरह है जो सूख जाएगा। देखिए, एक डाली को पेड़ से काट दीजिए, अलग कर दीजिए, वो डाली सूख जाएगा। हम उस डाली की तरह है जो हमारे पेड़ रूपी परमेश्वर के साथ हमें जुड़ा रहना चाहिए। When the Holy Spirit presence is missing, we find ourselves in a state of desolation. जब पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे जीवन से चला जाता है तो हम भटक जाते हैं, हम डेसोलेट हो जाते हैं। What is the antidote for spiritual dryness? आत्मिक सूखापन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? Physically, when something dries up, it's often because it has exposed to too much of heat and fire. देखिए, कोई भी चीज सूख तब जाता है जब वो आग के करीब लाया जाता है। ठीक है, आग है, आग को आप एक नमी वाले चीज के पास लाइए, आग क्या करता है? आग का गर्मी उस नमी को सुखा देता है। ये होता है शारीरिक दुनिया में। आत्मिक दुनिया में उल्टा होता है। आत्मिक दुनिया में जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का आग नहीं रहता है वो सूख जाता है। शारीरिक दुनिया में जिसका आग के पास आकर लोग सूख जाते हैं, आत्मिक दुनिया में आग नहीं होने के कारण लोग सूख जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन में लिखा है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्म देगा। जिसके जीवन में आग नहीं है, जिसके जीवन में फायर नहीं है, होली स्पिरिट का फायर नहीं है, वो सूख जाएगा। प्रेरितों का कार्य का 2:3-4 में लिखा है, स्पीक्स ऑफ द टंग्स ऑफ फायर दैट रेस्टेड ऑन द अपोस्टल्स फिलिंग देम विद द होली स्पिरिट। जब वो पवित्र आत्मा से भरे तो उनके मुंह में अग्नि के जैसे भाषाएं निकलने लगी। जैसे आग उनके मुंह से निकल रहा है वैसे तरीकों से भाषा, मतलब पवित्र आत्मा का उपस्थिति आग के साथ तुलना किया गया। Without this fire, our spiritual lives grow cold and we lose the passion for the kingdom and God. जिस समय हमारे अंदर से ये पैशन चला जाएगा, जिस समय हमारे अंदर से ये पवित्र आत्मा का आग चला जाएगा, उसी समय हमारे अंदर में वो ऊर्जा, हमारे अंदर में वो पैशन, हमारे अंदर में वो गर्मी, हमारे अंदर में परमेश्वर के लिए दौड़ने का वो क्षमता खत्म हो जाएगा। दाऊद इसलिए प्रार्थना करता है, मालूम है, भजन संहिता में, कि मुझसे पवित्र आत्मा को दूर मत कर प्रभु। मुझसे पवित्र आत्मा को दूर करने का मतलब है मैं खत्म हो जाऊंगा। क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ संगति ही हमें उस पैशन में, इसमें लेके जाता है। मैं आत्मिक रूप से सूख गया हूं, ये मुझे कैसा पता चलेगा? या कोई भी व्यक्ति आत्मिक रूप से सूख गया, हाउ कैन समवन नो that some person is cold towards godly things? The first sign, पहला चीज, a sure sign of spiritual dryness is coldness towards godly thing. वो परमेश्वर की चीजों के प्रति उसके अंदर में इच्छा मर जाएगा। वो चर्च लेट आएगा, गानों के बाद आएगा, आमीन के पहले चले जाएगा, वचन के बीच में उठ के चला जाएगा। वो व्यक्ति चर्च के और बाकी चीज़ों में वो शामिल नहीं होगा। वो प्रार्थना नहीं पसंद करेगा, वो प्रार्थना संबंधी चीज़ें पसंद नहीं करेगा या करेगी। वो दूसरों के फेलोशिप में रहना पसंद नहीं करेंगे वैसे लोग। When there is no fellowship with the Holy Spirit, our heart
loses the warmth and the passion for the things of God. जब हमारे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं रहेगा, तो हमें परमेश्वर की चीजों के ऊपर से हमारा मन उठ जाएगा। रेवलेशन 2:4 प्रकाशित 2:4 में एक कलीशा, इफिसुस के कलीशा के बारे में बताया जाता है कि इफिसुस का कलीशा का एक कमी था, और वो था कि वो प्रथम प्रेम को खो चुका है। उनके अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति भूख नहीं है, उनके अंदर में प्रार्थना के प्रति समर्पण नहीं है, उनके प्रति कलीशा और कलीशा के संबंधी चीजों के बीच संबंधी चीजों के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं है, कोई गौरव नहीं है। प्रभु के दास का कोई गौरव उनके मन में नहीं है। उनकी आराधनाएं खाली रहती है, उनकी आराधना में कोई सामर्थ्य नहीं, उनकी आराधनाएं सूखी है, गाना गाने का मन नहीं करता, होठ नहीं खुलता है। एक समय में यही गीत उनको बहुत ये करते थे, इस समय में यही बातें उनको बहुत प्रभावित करते थे, उनके आंखों से आंसू निकलते थे, वो हाथ उठाकर हल्लेलुया हल्लेलुया चिल्लाते थे। लेकिन अब उनका ठंडा पड़ चुका है, उनका आत्मिक जीवन क्यों ठंडा पड़ चुका है? क्योंकि पवित्र आत्मा का संगति उनके जीवन से चला गया है। Without the Holy Spirit, there is no power. Acts 1:8 tells us, when you receive power, you will receive power when the Holy Spirit will come upon you. बगैर पवित्र आत्मा के आपके जीवन में सामर्थ्य नहीं रहेगा। प्रेरितों का कार्य का 1 अध्याय का 8वां वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। Spiritual dryness renders a Christian powerless. आत्मिक सूखापन एक मसीह को शक्तिहीन बना देता है, शक्तिशाली नहीं, शक्तिहीन बना देता है। दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर शासन करना शुरू करेंगे, उसको संदेह होना शुरू होगा, उसके जीवन में वो हर समय हार का सामना करना पड़ेगा। The enemy doesn't fear a Christian who lacks power, but he is terrified of a believer who is filled with the Holy Spirit. शत्रु जो होता है, शैतान जो होता है, आत्मा से भरा हुआ एक विश्वासी से डरता है। वो A spiritual dry person may go through motions of Christianity, but without the Holy Spirit power, they remain ineffective and unable to impact the world around them. वो एक आत्मा से नहीं भरा हुआ व्यक्ति चर्च जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मा नहीं है, वो प्रभावित नहीं कर पाएगा उस दुनिया को जो उसके चारों ओर है, वो खींच नहीं पाएगा तो लोगों को। मैं यूथ ले रहा था, टीन मतलब 13 साल से 19 साल के बच्चों को, मैं उनको नोट्स लिखना सिखा रहा था। वो वीडियो आप देखिएगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उसमें मैंने बताया कि नोट्स वो बच्चे सब कुछ लिख ले रहे थे, जो भी मैं बोल रहा था लिख ले रहे थे। मैंने कहा मत करो ऐसा। शारीरिक नोट्स लिखना अलग होता है। स्कूल में तुम नोट्स लिखते हो, तुमको सब लिखना पड़ता है, क्योंकि तुमको लिखकर फिर वापस होमवर्क करना पड़ता है, तुमको सब याद करना पड़ता है। जब तुम आत्मा का नोट्स लिखते हो, आत्मिक चीजों का नोट्स लिखते हो, तो सब नहीं लिखना है तुमको, वही बातें लिखना है जो परमेश्वर ने तुमको बताया, या तुमको लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। क्योंकि तुम सब लिख दोगे तो परमेश्वर के बात किए हुए बातें उस बहुत सारे बातों में दब जाएगा। और क्या होगा, एक दिन जब तुम संघर्ष में रहोगे और वापस नोट्स में आओगे, तो तुमको ढूंढने में तकलीफ होगा, तुम निराश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे नोट्स में इतने सारे तुमने सब लिख दिया, परमेश्वर की बातें उसमें ढक गए। बोलेंगे कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे बातों के बीच में एक बहुत जरूरी बात छिप जाता है, ढक जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए वही शब्द लिखो जो परमेश्वर तुमसे बात किया है आज। तब क्या होगा, तुम जब वापस 1 साल के बाद वापस जब तुम नोट्स देखोगे तो तुमको सिर्फ वही शब्द दिखाई देंगे जो परमेश्वर ने तुमसे बात किया, और वो बात तुमसे हमेशा बात करेगा वापस। उसी रीति से कोई एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें उसको धीरे धीरे उसके जीवन में बहुत सारी चीजें उसके जीवन में आ जाती है, और जिससे क्या होता है,
कि आत्मिक चीजें प्रभावित नहीं हो पाती, आत्मिक चीजें दब जाती है, वो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो व्यक्ति हार मान लेता है, तोड़ दे। स्पिरिचुअली ड्राई क्रिश्चियन इज प्रोन टू कॉम्प्रोमाइज। एक आत्मिक, जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, वो हर चीज के लिए, हर छोटे से तकलीफ के आगे वो घुटना टेक देगा, क्योंकि उसके अंदर में चलाने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। चलाएगा कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही अगर नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं है, तो वो व्यक्ति हर छोटे संघर्ष के सामने वो घुटना टेक देगा। जो व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, जो पवित्र आत्मा के साथ संपर्क नहीं रखता है, पवित्र आत्मा के साथ वो संबंध नहीं रखता है, वो व्यक्ति के जीवन में सूखापन आ जाएगा। वो क्या तरीके का सूखापन है? उसके जीवन में प्रेम नहीं रहेगा, दया नहीं रहेगा, क्षमा नहीं रहेगा। पहला यूहन्ना 4:7 और 8 में लिखा है, टीच अस द लव दैट कम्स फ्रॉम गॉड एंड एनीवन हु डज नॉट लव डज नॉट नो गॉड। जो भी प्यार नहीं करता है उसको परमेश्वर नहीं मानो, वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जब हम सूख जाते हैं आत्मिक रूप से, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं प्रेम से, दया से, क्षमा से। द डिस्कनेक्शन कॉजेस आवर लव फॉर अदर्स टू ग्रो कोल्ड। हम दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे, हमारा मन दूसरे के प्रति दया नहीं रखेगा, हम दया नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सूख रहे हैं, हम सूख रहे हैं। दुनिया से हमारा आशा टूट जाएगा। दुनिया हमें बहुत फीका और निराश दिखाई देगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस को मैं जब मिलता हूं तो उसमें से कुछ जन है, सब नहीं, कुछ जन है जो दुनिया को लेकर मतलब दुनिया बेकार है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया पूरा ही है, दुनिया पूरा, एक निराशा दिखता है उनको सारी दुनिया में, दुनिया की चीजों में। शैतान चाहता है कि आपको निराशा देखे। आप कहीं भी जाओगे, मैं जाके क्या होगा, मुझसे कोई काम नहीं होगा, क्या दुनिया पहले से ही सब चीज सेटिंग है, पहले से ही सब चीज हो गया है, मुझे कुछ मतलब, हमको किसी भी चीज में आशा नजर नहीं आएगा। कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है, कोई स्कूल अच्छा नहीं है, कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, कोई दफ्तर अच्छा नहीं है, कोई दुकान अच्छा नहीं है, कोई इंसान अच्छा नहीं है, रेलवे जॉब अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब अच्छा नहीं है, प्राइवेट जॉब अच्छा नहीं है, कोई भी पढ़ाई अच्छा नहीं, मतलब कहीं पर भी उसको अच्छा ही दिखाई नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति कोई है आपके पास? जो पाकिस्तान में बॉम्ब फटा है तो इंडिया में डर गया, इंडिया में कुछ हो रहा है या अमेरिका में कुछ हो रहा है या रशिया में कुछ हो रहा है तो अपने घर से ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो सारे चीजें इसके घर के दरवाजे के बाहर हो रहा है। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो परमेश्वर की आत्मा से दूर रहते हैं, क्योंकि इनको आशा नहीं रहता है, लोगों के ऊपर आशा नहीं रहता है, समाज के ऊपर आशा। ये लोग डरे डरे जीते हैं, इनका पूरा फीड, इनका खाना होता है न्यूज। ये सिर्फ न्यूज देखते हैं और न्यूज ही सच्चाई मानते हैं। न्यूज में उनको जो भी दिखा दिया बस वही सच्चाई है इनके लिए। इनको लगता है न्यूज ही सच्चा चीज है, बाकी सब बेकार है। अगर न्यूज में दिखाया तो वो सच्चा है, चाहे वो कोई भी न्यूज। वो न्यूज रिपोर्टर और न्यूज को ज्यादा भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन पर उनको भरोसा नहीं है। मैं आज बताना चाहता हूं, दुनिया में बुराई जितना दिख रहा है ना, उससे ज्यादा अच्छाई है। अच्छाई जो है वो अंदर से उत्पन्न होता है, अच्छाई जो है वो अंदर से आपको उत्पन्न करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरे लोग नहीं है, बुराई नहीं हो रहा है, बुरे चीज नहीं हो रहे, नहीं, बुराई हो रहा है,
लेकिन शैतान हमें हमेशा बुराई देखने का कोशिश करता है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर में एक आशा रहता है, वी हैव अ होप, हमारे अंदर में एक उम्मीद रहता है, हम उस उम्मीद के साथ जीते हैं कि आगे जाके मेरा जीवन ऐसा होगा, मैं अगर ये करूंगा, ये करूंगी तो मुझे जरूर कामयाबी मिलेगा। हमारा उम्मीद टूट जाएगा जब हम पवित्र आत्मा के साथ, ये स्पिरिचुअल ड्राइनेस है, समझ रहे? आत्मिक सूखापन ये आत्मिक सूखापन मतलब सिर्फ प्रेयर नहीं करना, चर्च नहीं आना नहीं, इसका प्रभाव सब पर गिरेगा। पत्नी के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, पति के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, बच्चों के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, आस पड़ोस के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, कोई भी चीज नहीं रहेगा। और आत्मिक सूखापन के बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आत्मिक सूखापन में जो रहते हैं, जिनको पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं है, वो हमेशा अतीत में जीते हैं। अतीत में जो घटनाएं घटी उसको लेकर वो अपने भविष्य को बनाते हो। अतीत में मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, अब मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा। नहीं होगा तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा, तुम्हारे बहन के साथ हुआ अतीत में, तुम्हारी बेटी के साथ नहीं होगा। अतीत में मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, अभी मेरे बेटा के साथ ऐसा होगा। अतीत में किसी के साथ वैसा हुआ तो अभी ऐसा होगा। तो अतीत के साथ उनका तुलना होता है, लेकिन भविष्य को वो प्रज्वलित रूप से नहीं देख पाते, भविष्य को वो एक सुरक्षित रूप में नहीं देख पाते, क्योंकि उनका सुरक्षा कहां से आता है? परमेश्वर से। हमारा सुरक्षा कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। जब हम परमेश्वर के साथ वो संबंध नहीं रखते तो हम सूख जाएंगे, वो सुरक्षा हमसे चला जाएगा। मैं आज जब एक चीज बताता हूं, आप लिख लो ना कहीं भी, हमें आशा के साथ जीना चाहिए। आशा कल के ऊपर नहीं, आशा अपने ऊपर नहीं, आशा आज के ऊपर नहीं, आशा परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। यशायाह का 43:18-19 में लिखा है, एक्सॉर्ट अस टू फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स एंड लुकिंग अहेड टू द न्यू थिंग्स गॉड इज डूइंग। पुरानी बातों को भूल जाओ। परमेश्वर कहता है पुरानी बातें बीत चुकी है, मैं कुछ नया करने वाला हूं। सब आंखें बंद करके बोलिए मेरे साथ, मेरा परमेश्वर कुछ नया करने वाला है मेरे जीवन में। और एक बार बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करने वाला है। इस आशा के साथ हमें जीना है, इस उम्मीद के साथ हमें जीना है। These people dwell on the past glories and mistakes and miss out the new opportunities that God brings into their lives. ये लोग अतीत में होने वाले, अतीत में ऐसा हुआ, अतीत में होने वाले चीजों के ऊपर अपने जीवन को, अपने मनों को इतना बंध चुके हैं उन चीजों के साथ कि उनके जीवन में परमेश्वर लाने वाला एक नई चीजों को वो अनुभव नहीं कर पाते, और उसमें वो जा नहीं पाते, उसमें वो क्या बताऊं, उसको वो अनुभव नहीं कर पाते, उस विजय को वो पा नहीं सकते हैं वो, क्योंकि वो अतीत में जी रहे हैं। ये लोग डरे हुए लोग होते हैं, ये लोग बहुत डरे हुए लोग होते हैं, जिनको पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता है, संपर्क नहीं रहता है। ये लोग, ये सूखापन उनमें कैसा दिखता है कि वो कोई भी चीज को रिस्क लेने से डरते हैं। 100 बार सोचेंगे, वो 100 बार 1000 बार सोचेंगे और बोलेंगे नहीं, हमको नहीं करना है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा रिस्क था मेरे परिवार को लेकर यहाँ आना। मेरा अकेला यहाँ आना अलग बात है, मैं अकेला आकर किसी के घर में एक सूटकेस लेकर रहकर खाकर मैं समय गुजार सकता हूँ, कहीं पर भी सो जाऊंगा। लेकिन पूरे मेरे परिवार को यहाँ लेकर आना है, मेरे बच्चों को यहाँ स्कूल्स में ज्वाइन करना है, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है, हमारे इंडिया का पढ़ाई यहाँ नहीं चलता है, कोई पूछता नहीं है यहाँ पर। यहाँ का पढ़ाई अलग है, यहाँ का पढ़ाई पूरा IQ सिस्टम पर बेस्ड है। मेरे बच्चों को जब लाया गया तो उनका IQ टेस्ट हुआ था, उनका IQ टेस्ट के अनुसार उनको क्लास मिलेगा, समझ रहे हैं? मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, 3 साल 4 साल के बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं, IQ टेस्ट होता है। तो यहाँ कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे, ये बीच में हमारे चर्च में एक बच्चे के साथ ऐसे हुआ, एक लड़का क्लास 5 चला गया, ठीक है,
क्लास 5 जाने के बाद क्लास 5 में उसका एक तो टेस्ट हुआ, मतलब वो क्लास 1 2 3 4 5 तक गया। वो 5 में जाने के बाद उसका एक ऐसा टेस्ट हुआ, उसका टीचर्स को लगा कि ये 5 का लायक नहीं है, उसको मालूम है वापस 3 में भेज दिया उसको, वापस 3 चला गया। वो बोला तुम भैया तुम 3 पढ़ कर आओ। वो 3 पढ़कर आया, वो 4 पढ़ा, 5 में गया, अभी उसको फिर वापस 3 में जाना पड़ा। वो बहुत रोया। उसकी माँ मुझे फ़ोन की, उस टेस्ट के लिए हम लोगों ने प्रेयर किया कि उसको वापस ना भेजे, फिर भी उसको वापस भेज दिया। तब मैंने बोला कि जरूर कुछ भलाई उसके जीवन में परमेश्वर ने छिपा हुआ है, परमेश्वर छिपा के रखा है। यहाँ पर साल वेस्ट हो जाएगा कोई नहीं देखते हैं, 60 साल वाला भी स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है। अगर यहाँ पर एक 18 साल के, वहां पर एक 60 साल वाला गया तो कोई हंसेगा नहीं। यहाँ पर यहाँ कोई किसी की देखकर हंसेगा नहीं, वो और प्रोत्साहित होगा कि भैया 60 साल की उम्र में भी ये व्यक्ति आकर पढ़ रहा है, प्रभावित होगा। यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग कॉलेज जाते हैं। मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, मेरा भी दूसरा वाला पीएचडी कंप्लीट होगा अगला कुछ 2-3 महीना में। 2 पीएचडी हो जाएगा मेरा। 2 पीएचडी के बाद मैं कम्युनिटी कॉलेज ज्वाइन होना चाहता हूँ। मैं 2 दिन पहले अपने बड़े बेटे को बोल रहा था, देख बेटा कॉलेज में कुछ कोर्सेस है क्या जो मैं कर सकता हूँ, जैसा कंप्यूटर रिलेटेड या केमिस्ट्री या फिजिक्स को रिलेटेड कुछ भी मैं कुछ करना चाहता हूँ बैठकर। तो मेरा और एक बेटा बोला कितना पढ़ोगे बाबा और कितना पढ़ोगे। मैंने कहा अच्छा लगता है खाली बैठ के। जब देखिए कम्युनिटी कॉलेज बड़े बड़े टीचर्स फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है, जाके बैठ के पढ़ने में क्या है। उन बच्चों के साथ बैठकर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं फिर से एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ, मैं फिर से वो सारी चीज़ को मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। मैं अमेरिका में उस एरिया को लेकर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो कम्युनिटी कॉलेज में मैं कोशिश करूँगा, अगले साल मेरा पीएचडी होने के बाद मैं कम्युनिटी कॉलेज में मैं ज्वाइन हूँ यहाँ पर। तो मेरे एक दोस्त है, बड़े भैया है, वो डालस से फ़ोन करके बोले कि वो कम्युनिटी कॉलेज में अकाउंटेंसी ज्वाइन हुए हैं, वो अकाउंटेंसी सीख रहे हैं अभी, जो उनको आगे जाके बहुत काम आएगा, समझ रहे। तो रिस्क है ये सब, मतलब कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया चीज, कोई नया चीज कौन रिस्क लेगा। ये जो रिस्क लेने से भी लोग डरेंगे। जो स्पिरिचुअली ड्राई पर्सन होता है वो भविष्य को नहीं देख सकता है, समझ रहे। स्पिरिचुअली ड्राई पर्सन इज नॉट ए विजनरी, वो भविष्य को देख नहीं सकता है। दे आर ऑफन ट्रैप्ड इन द प्रेजेंट और वेट डाउन बाय द पास्ट। वो अतीत में और अतीत के भय में दबे हुए रहते हैं और आज में ही वो जीते हैं। वो आज में फंसे हुए रहते हैं, लेकिन वो आज भविष्य की ओर एक ये नहीं बना पाते। नीतिवचन 29:18 में जब हम पढ़ते हैं, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश। मैं यही चीज सिखा रहा था नौजवानों को कि जहां पर दर्शन नहीं है वहां पर लोग नष्ट हो जाते हैं। दर्शन रहना बहुत जरूरी है। विजन क्या होता है? दर्शन होता है, स्वर्ग से आता है दर्शन। परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में, ये दर्शन है, ये दर्शन है। एक बहुत बड़े पास्टर जी मुझे फोन किए आज, उनको एक बहुत बड़ा चर्च का पास्टर बनने का अवसर मिला। तो वो पूछे कि मैं क्या वो रोल लेने के लिए मैं ले सकता हूं या नहीं। तो मैंने कुछ सवाल पूछे, मैंने कुछ ये किया, मैंने उनको बताया कि कुछ सवाल मैंने उनको पूछा, मैंने कोचिंग किया। देख मैं कोच हूँ, मैं लोगों को उनके विजन्स को लेकर, उनके डिसीजंस को लेकर मैं कोच करता हूँ। मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, पेज यूनिवर्सिटी से मैंने कोचिंग का सर्टिफिकेशन पाया है, ठीक है। तो मेरे पास लोग आते हैं कोचिंग के लिए कि उनके जीवन में कहीं पर वो संघर्ष कर रहे हैं, तो यहाँ से उनको कैसा जाना है, तो उसका मैं कोचिंग करता हूँ। तो मैं उनको कोच किया। तो उनको जब मैं उनको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं उनसे उनको बात कर रहा था तो उनको पता चला उनका विजन बहुत बड़ा है। एक चर्च का पास्टर, एक छोटे से चर्च का पास्टर नहीं, वो ऑलरेडी उनका विजन बहुत बड़ा है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए उनको परमेश्वर पर भरोसा करना है, प्रार्थना करना है, जर्नी करना है। कुछ लोग बोलेंगे कौन करेगा इतना हद। ये वो लोग होते हैं जो अपने भविष्य को
एक दर्शन को लेकर दौड़ नहीं सकते। कारण यह है क्योंकि इनके जीवन में पवित्र आत्मा के साथ संबंध टूट चुका है। तो कैसे सूखापन, ये जो सूखापन है मेरे जीवन में, क्या मैं वो व्यक्ति हूं? आपको लगता है कि आप वो है, या आप वो व्यक्ति बनने वाले हैं? उस छोर पर है कि आप वो बनेंगे? तो कैसा निकलना है? एजिकल का 27वां अध्याय में स्पिरिचुअल ड्राइनेस से कैसा निपटना है ये लिखा हुआ है। इस आत्मिक सूखेपन से कैसा निपटना है ये लिखा गया है। ये आत्मिक सूखापन से निपटने के लिए सबसे पहला चीज है, वापस आना होगा परमेश्वर के पास। एजिकल का 37 जब हम देखते हैं, एजिकल 37 1 से लेके 5, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। एजिकल कह रहा है परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। एंड कैरीड मी आउट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा आकर मुझे आत्मा में मुझे उठाकर लेकर गया। एंड सेट मी डाउन इन द मिस्ट ऑफ ए वैली विच वॉज फुल ऑफ बोन्स। और मुझे ऐसे तराई पर मुझे लेकर गया जहां पर चारों तरफ से हड्डियां गिरी हुई हैं। मतलब हर जगह पर एक ऐसे तराई जहां पर चारों तरफ हड्डियां हैं एजिकल को। एंड कॉस्ट मी टू पास बाय देम राउंड अबाउट। और उन हड्डियों के चारों ओर परमेश्वर घूमने के लिए कहा। एंड बीहोल्ड देयर वेर मेनी इन द ओपन वैली। और ये सारी हड्डियां इधर उधर चितर बितर है। एंड लो देयर वॉज वेरी ड्राई। और देखो पूरी सूखी हुई है। एंड ही सेड ऑन टू मी, सन ऑफ मैन, कैन दिस बोन्स लिव। और परमेश्वर ने मुझसे एक सवाल पूछा। परमेश्वर ने एजिकल को एक सवाल पूछा, क्या ये हड्डियां वापस जिंदा हो सकती हैं? आज वही सवाल परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तुम जिंदा हो सकते हो वापस मेरे लिए? क्या तुम मेरे लिए वापस जिंदा हो सकते हो? एजिकल से परमेश्वर पूछ रहा है, एजिकल तुम बताओ, क्या ये हड्डियां वापस जिंदा हो सकती है? और एजिकल ने कहा, ओ लॉर्ड गॉड, थाउ नोएस्ट। एजिकल कहता है, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर। एजिकल ऐसा नहीं कर रहा है कि मुझे नहीं मालूम। एजिकल कह रहा है, आपको बेहतर पता है परमेश्वर। एंड ही सेड ऑन टू मी। तब परमेश्वर ने क्या कहा? एजिकल को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने एजिकल को कहा, भविष्यवाणी करो इस हड्डियों के ऊपर। Prophesy upon these bones and say to them, इन सूखे हड्डियों को ऊपर तुम भविष्यवाणी करो और कहो, हो ई ड्राई बोन्स हियर द वर्ड ऑफ गॉड। ये सूखे हड्डियां परमेश्वर का वचन सुनो। Thus said the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter in you, and ye shall live. देखो सूखी हड्डियां, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का जीवन जाएगा और तुम वापस जीवित होगे। और क्या हुआ? वो हड्डियां जुड़ी, उन हड्डियों पर मांस आया, मांसपेशियां आई, वो हड्डियां शरीर बनी, और वो हड्डियां शरीर बनकर एक बहुत बड़ा सेना बन गया भविष्यवाणी से। क्या भविष्यवाणी करने के लिए बताया? ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए कहीं या ध्यान से मन में बैठाइए। क्या भविष्यवाणी करने के लिए कहा कि तुम परमेश्वर का वचन से भविष्यवाणी करो। ओ ई ड्राई बोन्स हियर द वर्ड ऑफ लॉर्ड। ओ ई ड्राई बोन्स, हे सूखी हड्डियां तुम परमेश्वर का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियां तुम परमेश्वर का वचन सुनो। क्या भविष्यवाणी करना है? हे सूखी हड्डियां तुम परमेश्वर का वचन सुनो। तुम्हारे जीवन में वो सूखा स्थान में तुमको परमेश्वर का वचन बोलना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में वो सूखे स्थानों में तुमको बोलना पड़ेगा परमेश्वर का वचन। जहां पर वो स्थान सूखना शुरू हुए हैं, या आधा सूख चुके हैं, या पूरा सूख चुके हैं, तो उम्मीद खत्म नहीं हुआ है। आज उम्मीद खत्म नहीं हुआ है, आशा खत्म नहीं हुआ है, अंधेरा नहीं हो गया है, समाप्त नहीं हो गया है, शून्य नहीं हो गया है। परमेश्वर एजिकियल से पूछ रहा है। वही परमेश्वर एजिकियल को कहा, तू भविष्यवाणी कर। उसी तरह परमेश्वर कह रहा है, तेरे सूखेपन के ऊपर में तुझे भविष्यवाणी करना है,
तुझे परमेश्वर का वचन लेना है और वो वचन को अपने सूखे स्थानों पर तुमको चिल्ला चिल्ला कर बोलना है। मैं और मेरी पत्नी परमेश्वर के वचन लेकर चिल्लाते हैं, हाइमा जाओ कुज्जन, सूखा पड़ा हुआ है हाइमा। हमारा एक समय का सबसे बड़ा कलीसिया, आज वहां पर 2 ही लोग आ रहे हैं। जाओ तुम में से सब कुज्जन इकट्ठा करो, जाओ तुम फोन करो, आप आओगे मेरे साथ, आप आओगे मेरे साथ, आप आओगे मेरे साथ। कोई एक जन नेतृत्व लाओ और जाओ और वहां पर खड़े होकर बाइबल खोलो और वचन पढ़ो। वहां पर भविष्यवाणी करो उस सूखे स्थानों पर, भविष्यवाणी करो उस सूखे मिनिस्ट्रीज के ऊपर। मलंचा में घूमो, कुछ लोग नेतृत्व लो, तुम्हें नेता बनने का जरूरत नहीं, कुछ लोग नेतृत्व लो, बाइबल निकालो, बोलो मैं आज मलंचा चर्च जाकर परमेश्वर के वचन को भविष्यवाणी करना चाहता हूं। कोई आएंगे क्या? लो परमेश्वर, कुछ जन 2 जन सीढ़ी में खड़े रहो, 2 जन चर्च के अंदर खड़े रहो, 1-2 जन छत के ऊपर खड़े रहो, 1-2 जन चर्च के गेट के पास खड़े रहो और वचन खोलो और भविष्यवाणी करो उस कलीसिया के ऊपर। उस सूखे हुए स्थानों पर तुम्हारी नजर के सामने क्या चीज सूख रहा है? देखो, तुम्हारे नजर के सामने क्या चीज सूखना शुरू हुआ है, आधा सूख चुका है, पूरा सूख कर पड़ा हुआ है, क्या चीज है वो? अगर कोई नहीं आए तो तू एजिकल बन जा। कोई तेरे साथ फोन के आएगा, कोई नहीं आ रहा है, तू एजिकल बन जा। तू बाइबल ले, गाड़ी में बे साइकिल ले, बाइबल निकाल और जाओ, गाड़ी लो, बाइबल निकाल, जाओ जाओ उस स्थान पर जाओ, बाइबल खोलो और वहां से भविष्यवाणी करो। बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो आप अपने ऊपर, अपने परिस्थिति के ऊपर, अपने माहौल के ऊपर, अपने मोहल्ले के ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपने गांव के ऊपर, अपने शहर के ऊपर आप उजागर कर सकते हैं और कह सकते हैं। फिर देखना वहां से परमेश्वर एक सेना उठाएगा। क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन को भविष्यवाणी किया जाता है, वहां पर परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का रूहाक, परमेश्वर का आत्मा गिरता है वहां पर। भविष्यवाणी करो अपने शहर में, भविष्यवाणी करो। एजिकल को कह रहा है, तुझे लगता है कि ये सूखी हड्डियों में जान आएगा? परमेश्वर पूछ रहा है, क्या परमेश्वर को पता नहीं कि सूखी हड्डियों में जान आएगा? परमेश्वर को पता है कि सूखी हड्डियों में जान आएगा, लेकिन परमेश्वर जानना चाहता है क्या तुमको परमेश्वर पर भरोसा है? क्या तुमको परमेश्वर के वचन पर भरोसा है? क्या तुमको भरोसा है कि जब तुम इस वचन को लेकर ललकारोगे, इस वचन को लेकर तुम घोषणा करोगे, इस वचन को लेकर तुम भविष्यवाणी करोगे, तब तुम वहां पर परमेश्वर के वचन को जीवित, उजागर, प्रभावित रूप से काम करते हुए तुम देख पाओगे? क्या परमेश्वर पूछ रहा है तुमसे, क्या तुमको विश्वास है? बाकी का छोड़ो, तुमको विश्वास है, पूछ रहा है। हे एजिकियल, आज एजिकियल तू ही है। अपने ऊपर हाथ रखो, बोलो मैं एजिकियल हूं, एजिकियल हूं। जोर से बोलो, हाथ ही पीट कर, मैं एजिकियल हूं। और परमेश्वर तुमसे पूछ रहा है, हे एजिकियल, क्या तुझे विश्वास है कि इन हड्डियों में जीवन आएगा? और परमेश्वर कह रहा है, भविष्यवाणी करो, prophesy onto these bones, भविष्यवाणी करो इन सूखी हड्डियों पर, and say to them, और उनसे कहो, ओ ye dry bones, hear the word of Lord, हे सूखी हुई हड्डियां, परमेश्वर का वचन सुनो। बोलते रहो, प्रार्थना कर दो, चलो 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 प्रार्थना करो, हाथ में बाइबल लो, एजिकियल 37 निकालो, उसको देखो। एजिकियल 37 में लिखा है, सूखी हड्डियां, पहले पूछ रहा है परमेश्वर एजिकियल से, आज तो एजिकियल है, मैंने बोल दिया, आज तो एजिकियल। एजिकियल कहाँ है? एजिकियल तो नहीं है, कौन है? तू ही तो है एजिकियल। परमेश्वर के नजर में आज एजिकियल तू ही है। आज तेरे से पूछ रहा है, हे एजिकियल, क्या इन सूखी हड्डियों में जीवन आएगा? क्या वो सूखा प्रदेश में जीवन आएगा?
क्या वो सूखा घिरी हुई बिखरी हुई उन ईंटों को जोड़कर क्या मेरा मंदिर बनेगा? क्या यहां पर मेरा राज्य बनेगा? क्या इन सूखे स्थानों पर मेरा राज्य बनेगा? क्या इन सूखे जगहों पर मेरा बेदारी आएगा? एजिकियल जवाब दो, एजिकियल जवाब दो। परमेश्वर पूछ रहा है, एजिकियल जवाब दो। तो तुम्हें बोलना है। परमेश्वर कहता है, तुम भविष्यवाणी करो इन हड्डियों के ऊपर और कहो कि हे सूखी हड्डियां, सुनो परमेश्वर का वचन। आज तुम्हारे जीवन में वो सूखी हुई स्थान है जहां पर तुमको लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है, सूख चुका है। वो स्थान है जहां पर तुमको कुछ भविष्य नजर नहीं आ रहा है। वो स्थान है जहां पर तुमको लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, मेरा उम्र खत्म, मेरा पैसा खत्म, मेरा जीवन खत्म। तुमको आज बोल रहा है परमेश्वर, भविष्यवाणी करो, वचन लो, वचन लो, वचन निकालो। सब एरमाया निकालो, सब एरमाया निकालो। 29वां वचन निकालो, सब एरमाया 29वां वचन निकालो। और 11वां वचन पढ़ो, भविष्यवाणी करो। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you future and hope. For I know the thoughts, for I know the plans. NIV में लिखा है, For I know the plans I have for you. मैं जानता हूँ वो योजनाएं तुम्हारे प्रति क्या है। Declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you. तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हारे जीवन को तबाह करने के लिए नहीं है ये योजनाएं जो मैंने बनाई हैं, तुम्हें जीवन देने के लिए। प्लान्स टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। पढ़ो इस वचन को, ऐलान करो अपने ऊपर, घोषणा करो आज अपने ऊपर, घोषणा करो। घोषणा करो अपने ऊपर। मत्ती का 29:26 निकालो, मैथ्यू 19:26। घोषणा करो इसको अपने ऊपर। विथ मैन दिट इज पॉसिबल बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मनुष्य के साथ सब चीज नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब चीज मुमकिन है। परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम करेंगे, परमेश्वर मेरे भविष्य में ये काम करेंगे, परमेश्वर मेरी सूखी हड्डियों में जीवन लाएंगे यीशु के नाम से। घोषणा करो। घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो अपने ऊपर, घोषणा करो अपने ऊपर। उन सूखे स्थानों पर घोषणा करो, उन सूखे स्थानों पर घोषणा करो आज, उन सूखे स्थानों पर बोलो आज। घोषणा करो आज, घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो आज। एवरीबॉडी कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। घोषणा करो। रोमियो का 15:3 निकालो, मे द गॉड ऑफ होप fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. प्रकाशित 21:4 निकालो। Revelation 21:4, he will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, nor mourning, or crying, or pain. The old order of things has passed away. वो तुम्हारे हर आंसुओं को पोंछेगा
और कोई मृत्यु नहीं होगा, और तुम्हारी योजना का मौत नहीं होगा, और तुम्हारे घर में मौत नहीं होगा, और तुम्हारे अंदर में कोई भी परमेश्वर का संकल्प का मौत नहीं होगा। परमेश्वर तुमको हर दुख से दूर करेगा। ये आशा वाली बातें हैं। भविष्यवाणी करो जोर जोर से। तुम्हारे बगल में कौन है उसको देखकर भविष्यवाणी करो, उसके ऊपर भविष्यवाणी बोलो, परमेश्वर तुम्हारे सूखे हुए स्थानों में अभी जीवन ला रहा है यीशु के नाम से। पीछे घुमाओ, उधर कौन है उसको देखकर बोलो, परमेश्वर तुम्हारे सूखे हुए स्थानों पर जीवन ला रहा है। मेरी ओर देखकर बोलो, मुझे बोलो, सबको ही मेरी ओर हाथ उठाओ और बोलो, परमेश्वर पास्टर जी आपके सूखे हुए स्थानों में जीवन ला रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज और अभी आपके सूखे हुए स्थानों में परमेश्वर का जीवन प्रभावित हो रहा है यीशु के नाम से। बोलो, आज घोषणा करो, घोषणा करो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तुम्हारे बीमारी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तुम्हारा बीमारी, जहां पर तुम्हारा बीमारी है, बीमारी का प्रभाव है, वो बीमारी जो तुम्हें सूखा बना रहा है, आज मैं भविष्यवाणी करता हूं और कहता हूं, वचन कहता है कि यीशु के मार खाने से तुम चंगाई प्राप्त हुए। आज वचन के द्वारा तुम्हारे जीवन पर मैं घोषणा करता हूं कि आज तुम्हारे ऊपर आज वो छुटकारा आए यीशु के नाम से। तुम्हारे ऊपर वो छुटकारा आए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस सूखी हड्डियों में जाओ, उन सूखे स्थानों पर परमेश्वर तुमको बुला रहा है, वहां खड़े हो और वहां पर भविष्यवाणी करो। जाओ उन सूखे स्थानों पर, जाओ उन सूखे स्थानों पर जाओ और भविष्यवाणी करो। समय आ गया है, तुम्हें एजिकिल बनना है, एजिकिल बनना है तुम्हें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सबों को आशीष दीजिए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब खड़े होते हैं और अंतिम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, आज के दिन हम सबों से बातें कीजिए परमेश्वर। आपने धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपने हमसे बातें की आज पूरे सप्ते परमेश्वर, हमारे जीवन पर आपके आशीष को उंडेलिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपके आशीष को उंडेलिए, और परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये पूरा सप्ताह किसी के जीवन में, घर में कोई दुर्घटना ना हो परमेश्वर। सबके जीवन में आपका आशीष आए, आपका आशीष कायम रहो। और परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबों को परमेश्वर आप अपने शरण स्थान में याद रखिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के लिए अधिक सदस्यों के साथ कायम रहे, आमीन। जय मसीह की। कुछ सूचनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइमा में हम लोग ये बना रहे हैं, वहाँ पर हम लोग फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बाथरूम नहीं है वहाँ पर, अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ के चर्च लोगों को। हमें बाथरूम बनाने के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं पैसों के लिए। आप लोग सब उस पैसों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो बाथरूम बनाने के लिए आप सब प्रार्थना में रखिएगा। और हम लोग जनवरी में एक 3 दिन का प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। मैं बहुत सारे पास्टर्स जो मैं डिसाइपल कर रहा हूँ इंडिया में और बाकी देशों में, उनसे भी मैं कांटेक्ट करूँगा। 3 दिन का प्रेयर ऐसा होगा कि जनवरी में, तब तक हम हाइमा में बाथरूम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बाथरूम अगर बन जाए तो हम उस प्रार्थना को हाइमा में रखेंगे और बाकी लोग हमसे ऑनलाइन में जुड़ेंगे। 3 दिन आप लोग छुट्टी ले लीजिएगा और 3 दिन आपको प्रेयर में बैठना है। जूम में प्रेयर होगा, जिसके जिसके चर्चेस है चर्चेस में चले जाइए, वही 3 दिन वो रहेंगे। सुबह का नाश्ता आपको मिलेगा, फिर आपको दोपहर का खाना मिलेगा, रात का खाना मिलेगा। आपको कोई भूखा रहने का ज़रूरत नहीं है। हम खाते हुए हम प्रेयर में रहेंगे। हमारा काम है पूरा वो 3 दिन परमेश्वर के साथ बिताना, और कोई एविगेशन नहीं, कुछ नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। वो 3 दिन हम परमेश्वर के साथ प्रेयर में बैठेंगे। वो कैमरा के सामने ही सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर प्रेयर करेंगे, फिर उठेंगे, प्रेयर करेंगे, नींद आएंगे, सोएंगे, भूख लगेगा, खाएंगे, फिर उठेंगे, प्रेयर करेंगे। हमारा मकसद है कि ये प्रेयर्स करने के लिए 3 दिन का। तो याद रखिएगा, इस प्रेयर्स के बारे में और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किया जाएगा, और मैं चाहूँगा कि आप सब इस 3 दिन के प्रार्थना में जुड़िए। और ये प्रार्थना छुटकारे का प्रार्थना होगा। आपके जीवन में वो काम जो रुका पड़ा हुआ है, उसके लिए हम 3 दिन प्रार्थना करेंगे। मैं और मेरी पत्नी, हम लोग भी यहाँ से जुड़ेंगे उस प्रेयर में, ठीक है। हम लोग भी उस प्रेयर में जुड़ेंगे और हम लोग भी
आपके साथ प्रार्थना में बैठेंगे। तो ये बात याद रखिएगा और इस प्रार्थना के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। याद रखिए, सूखे हुए स्थानों पर जाकर भविष्यवाणी करना परमेश्वर का वचन, ये अभी आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, अभी आपका जिम्मेदारी है, इसलिए इस जिम्मेदारी को ये मत कीजिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम फिर अगला सप्ताह फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।